हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है और इस सिद्धांत से जनसंख्या की प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वृद्धि या किसी स्थान विशेष की जनसंख्या पर कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यह सिद्धांत मुख्यतः जो देने वाले व्यक्ति थे विद्वान, एक का नाम था थॉमसन और एक का नोटेस्टे। यानी ये सिद्धांत है वो देने वाले जो सिद्धांतकार या विद्वान थे, याद रखना फ्रेंड्स, नाम है काफी बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, थॉमसन और नोटेस्टे। इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था 1929 में और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं सिद्धांत होता क्या है, छोटा सा। यानी हम कहीं भी देखते हैं, कोई शहर देखते हैं या गांव देखते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जो पहले गांव के रूप में विकसित हुई। पहले एक घर बना, बाद में गांव बना, गांव से धीरे धीरे वो बड़ा गांव बना, उसके बाद कस्बा बना, उसके बाद शहर बना, उसके बाद बड़ा शहर बना, महानगर बना। तो एक जगह ही पूरी नहीं हुई। यानी जिस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या होती है, यानी गांव में निवास करने वाले लोग होते हैं, वो काफी समय के पश्चात, यानी समय बदलता जाता है और उस समय के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नगरीय हो जाते हैं। जो जनसंख्या पहले खेती करती थी वह समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, औद्योगिक हो जाती है। तो इसके बीच में क्या लगा, समय लगा काफी। तो वैसे ही क्या होता है, किसी स्थान की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली हो जाती है। तो अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस प्रकार ग्रामीण खेतीहर जनसंख्या समय के साथ धीरे धीरे नगरीय और औद्योगिक हो जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के बाद धीरे धीरे समय के साथ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली हो जाती है। यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। शॉर्ट में अपने को यह याद रखना है कि जनसंख्या का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाना क्या कहलाता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाते हैं। यही सिद्धांत का निचोड़ है, यानी मुख्य बातें है। यानी अपन यहां से शुरू करेंगे इस सिद्धांत को और यहां पर ले जाकर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हमें पढ़ना है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है एक बार फिर। जिस प्रकार ग्रामीण और खेतीहर जनसंख्या समय के साथ नगरीय और औद्योगिक हो जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली हो जाती है। यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अंदर मुख्य जो चीज है वो है 5 अवस्थाएं, और यही 5 अवस्थाएं हैं वो हमें पढ़नी है। यानी इन 5 अवस्थाओं के अंदर क्या है। सबसे पहली अवस्था, उसका नाम है प्रथम अवस्था। नाम काफी सरल है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था। लेकिन नाम नहीं, उसके आगे उसमें क्या है वो अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि नाम तो वैसे ही याद रख लेंगे। तो प्रथम अवस्था हमने बात की थी, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर आएंगे। तो एक चीज तो अपन ध्यान रखेंगे, क्या ये प्रथम अवस्था है और ये लास्ट 5 अवस्था। यानी 5 अवस्था है तो ये पहली है और ये कौन सी है, 5वीं है। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दोनों ही उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के पास जो लोग हैं उनके पास इतनी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं नहीं होती,
जनसंख्या है वो अपना हित किसमें है समझ नहीं पाती है। इस कारण उस समय जन्म दर भी काफी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। इस समय जनसंख्या बढ़ती नहीं है, लगभग स्थिर सी रहती है। क्यों? ज्यादा जन्म ले रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर भी क्या है, ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ेगी। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अल्प विकसित है, यानी विकसित नहीं है या फिर पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़े हुए देशों के संदर्भ में है यह अवस्था आती है, जिसमें वर्तमान में सूडान, कांगो, घाना, रोडेशिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, ये क्षेत्र इसके अंदर आती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं यहाँ पर, आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है कि रोडेशिया क्या है। कमेंट में जवाब देना है कि रोडेशिया क्या है। तो अपने को ध्यान में रखना है, रोडेशिया वैसे कोई देश नहीं है बल्कि देशों का समूह है। आपको तो बस इतना सा बताना है कि रोडेशिया है क्या, यही आपका प्रश्न है। तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहती है, जिसके कारण जनसंख्या क्या होती है, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, लगभग क्या रहती है, स्थिर सी रहती है। फिर आती है फ्रेंड्स दूसरी अवस्था। इसमें भी जन्म दर है वह उच्च होती है और मृत्यु दर है वह भी उच्च होती है, लेकिन यहां पर कुछ सुविधाओं का विकास होता है, इसलिए ये उच्च मृत्यु दर घटती जाती है। यानी उच्च तो है लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये उच्चता का जो इनकापन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे प्रथम अवस्था में क्या होता है, 50 जन्म लिए 50 मर गए, बात खत्म। यहां पर क्या होता है, 50 जन्म लिए 49, अगली साल क्या हुआ, 50 जन्म लिए 48, इस अगली साल क्या हुआ, 50 जन्म लिए 45। इस प्रकार होती तो उच्च है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये उच्चता का जो तत्व है वो घटता जाता है, यानी घटती हुई उच्च है वो होती है दूसरे के अंदर। तो ये अपने को इसके अंदर क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसमें वे देश आते हैं जहां पर धीरे धीरे सुविधाओं का विकास होने लगता है, धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। तो विकास होने लग जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश है वो इसी अवस्था में आते हैं। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो वहां पर द्वितीय अवस्था के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं वो आते हैं, तो उसके ध्यान रखना है। तीसरा अपन पढ़ते हैं तृतीय अवस्था। इसमें फ्रेंड्स जन्म दर है वो पहले की भांति उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर है वो मध्यम हो जाती है। यानी तीसरा अपने को ध्यान में रखना है, जन्म दर उच्च परंतु मृत्यु दर मध्यम। यहां पर जन्म दर तो उच्च रहती है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, जिसके वजह से मृत्यु दर है वो घट जाती है। तो जन्म दर उच्च लेकिन मृत्यु दर मध्यम, ये किस लिए होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण। तो इसलिए यहां पर मृत्यु दर है वो मध्यम हो जाती है। ऐसा भारत के जो उत्तर के सभी राज्य यानी उत्तरी भारत के सभी राज्य इसी के अंदर आते हैं, तीसरी अवस्था के अंदर। अफगानिस्तान इसी में आता है, पाकिस्तान इसी में आता है, नेपाल इसी में आता है। यानी भारत कौन सा भाग, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये तीसरी अवस्था है जनांकीय संक्रमण की। चौथी अवस्था, अब देखो यहां पर पहली से लेकर तीसरी अवस्था तक जन्म दर उच्च, जन्म दर उच्च, जन्म दर उच्च, यानी तीनों ही अवस्था में जन्म दर है वो उच्च होती है। लेकिन यहाँ पर
मृत्यु दर है वो उच्च, फिर उच्च लेकिन घटती हुई, और यहाँ पर मध्यम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स चौथी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर है वो मध्यम हो जाती है। चतुर्थ अवस्था, जन्म दर तो मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। तो जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न। तो फ्रेंड्स इसके बारे में ध्यान में रखना है कि ये विकसित देशों के अंदर होता है। ऐसा कहां होता है, विकसित देशों में। जो देश विकसित हो चुके हैं वहां पर ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना विकास कर लिया है कि जन्म दर है वो तो क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ लिख लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं और इतनी संतान उत्पन्न करते हैं जितनी का पालन पोषण कर सके। और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ने लगेगी। इसमें आता है न्यूजीलैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, यहाँ पर लिख लो फ्रेंड्स, इसमें न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है, इसमें चिली आता है, इसमें अर्जेंटीना आता है, इसमें मलेशिया आता है, इसमें थाईलैंड आता है, इसमें चीन आता है। यानी ये सारे देश हैं वो आते हैं चतुर्थ अवस्था में, जहां पर जनसंख्या है वो बढ़ती है, बढ़ने की गति होती है वो तेज हो जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो तो होती है तृतीय अवस्था में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो तृतीय अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ पर भी जनसंख्या है वो बढ़ती है, तृतीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट सा हो जाता है। तो यहाँ पर चौथी अवस्था में भी जनसंख्या है वो बढ़ती है और बढ़ने की गति होती है वो भी काफी होती है। पंचम अवस्था, पंचम अवस्था के बारे में फ्रेंड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर, जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार किसी देश के लिए जन्म दर का अत्यधिक होना फायदेमंद नहीं है, वैसे ही जन्म दर का बहुत कम होना भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे जनसंख्या है वो घटने लगती है। कौन सी वृद्धि हो जाती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक वृद्धि आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या है वो घटने लगती है। तो जो देश का मुख्य संसाधन है जनसंख्या वो ही घट रही है, इसके कारण जनसंख्या है उसका भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए घटती जनसंख्या भी चिंता का विषय है। तो ये पांचवी अवस्था है। इसमें जैसे कि यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश है जिसमें कई यूरोपियन देश है वो आते हैं, जबकि अपने एशिया का जो है वो जापान है वो इसी स्थिति में है, यानी ऐसी ही स्थिति के अंतर्गत है जहां पर जनसंख्या है वो पहले की तुलना में घटी है। तो फ्रेंड्स ये है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसमें प्रश्न आते हैं कि पहली अवस्था में जो है क्या होता है, कैसे जन्म दर कैसे उस दर होती है, भारत कौन सी अवस्था में है, कौन से देश की जनसंख्या है जो पहले की तुलना में घटी है। तो ये जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है जो कि हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा, यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे अगला टॉपिक है वो हम जनसंख्या की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।